मैक्स अस्पताल के खबर पर चल सकते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस समय वहाँ के क्या हाल चल रहे हैं और गंगाराम और मैक्स दोनों अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। ऑक्सीजन की इस तरीके की रिपोर्टिंग शायद ही कहीं पे होती हो जैसी रिपोर्टिंग इस समय हमें करनी पड़ रही है कि ऑक्सीजन सांसों को लेकर, सांस जिससे बच सकती हैं उसको लेकर हमें पल पल की इस किस्म की रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। दिल्ली के बड़े अस्पताल सर गंगाराम में पिछले 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ये सभी कोरोना मरीज गंभीर स्थिति में थे जिससे इनकी मौत हुई है। यहाँ भर्ती 60 और मरीजों की स्थिति गंभीर है। खबर है कि यहाँ पे भी अगले 2 घंटों का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। वहीं दिल्ली और एनसीआर के सभी मैक्स अस्पतालों ने ऑक्सीजन का संकट लगातार उठाया है और उन्होंने अब अपने यहाँ पर नए मरीजों की भर्ती से इनकार कर दिया है। आज सुबह मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन ये सिर्फ 3 घंटे का ही स्टॉक है। हमारे साथी सौरभ शुक्ला भी जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये बताएं कि क्या कोई अस्पताल ये मान रहा है कि उनके यहाँ पे जो मौतें हो रही हैं वो सीधे तौर पर ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी हुई हैं, और ये जो ऑक्सीजन का संकट है इसको अस्पताल अपने स्तर पर किस किस्म से निपटने की कोशिश कर रहा है? हमें पता है कि ऑक्सीजन का विकल्प कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन क्या वो स्पीड कम कर रहे हैं? क्योंकि कई बार हमें यहाँ पे मुंबई में ऐसी खबरें दी गई हैं कि लोगों को ऑक्सीजन एक तरीके से उसकी सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं बहुत सारी अस्पताल, किया था पहले। अब तो यहाँ पे स्थिति नॉर्मल है। देखिए अभिषेक, इस समय जो संकट है, भले ही मैक्स और गंगाराम जैसे अस्पताल खुलकर सामने आकर के बोल रहे हों, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े अस्पताल हैं, इनके कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं, मीडिया में हम सबको सीधे जानते हैं, लेकिन तमाम ऐसे छोटे अस्पताल भी हैं जो ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। और आपको बता दें कि मैक्स ने, जैसे कि आप भी बता रहे थे, कि तमाम अस्पताल जितने हैं दिल्ली एनसीआर में, इनके 4 से 5 अस्पताल हैं, वहाँ पर नए दाखिले लेना बंद कर दिया है। इनको अभी आधे घंटे पहले ऑक्सीजन मिली है और वहाँ के जो हमारे जानकार डॉक्टर्स हैं एमएस, उनका कहना है कि वो सिर्फ 11 बजे तक ही वो ऑक्सीजन काफ़ी है उनके लिए। तो इस समय अगर बात करें मैक्स साकेत में, जहाँ पर ऑक्सीजन पहुंची है, वहाँ पर लगभग 750 पेशेंट्स हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। और जब आपने बात की कि कैसे मैनेज करते हैं ये ऑक्सीजन लोड को, तो देखिए अभिषेक, ऑक्सीजन थोड़ा सा लोड कम करते हैं ये लोग, और इस समय कोशिश कर रहे हैं कि जब तक टैंकर पहुंच के जो इनके अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं भर ली जाती है, जब तक पर्याप्त नहीं हो जाती है, तब तक इन्होंने पुलिस से बात करके, अपने लोकल सोर्सेज से बात करके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं 5 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के, वो लगा करके अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं उनको लगाया गया है, उससे ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सोचिए स्थिति है। और मैक्स साकेत, अगर बताएं आपको, कि दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, इसमें सबसे ज़्यादा मरीज भर्ती हैं कोरोना के, अपोलो के बाद। तो ये हालात हैं। गंगाराम में जैसे कि सुबह उनका बयान आया, जिसको लेकर के वो भी आधिकारिक तौर पर क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर जो 25 लोगों की मौत हुई है, मरीजों की मौत हुई है, वो क्या ऑक्सीजन की कमी से हुई है, वो भी आधिकारिक तौर पर आकर कहेंगे, तभी हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं। लेकिन जो इशारा वो यही है कि वेंटिलेटर पे जो तमाम मरीज हैं वहाँ पर सही ऑक्सीजन प्रेशर नहीं मिल पा रहा था, उसको लेकर के हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई हो। लेकिन आधिकारिक तौर पर सामने आकर ना ही वहाँ के निदेशक ने, ना ही वहाँ के एमएस ने हमें ये बताया है कि उन 25 से 26 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। देखिए, कल यहाँ दिल्ली में एक राठी अस्पताल है अभिषेक, वहाँ पर भी 2 लोगों की मौत हुई है, और उनके परिजनों ने ये दावा किया था हमारी सहयोगी महर से बात करते हुए कि वहाँ पर उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। लेकिन सामने आकर के वो आधिकारिक तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। और राठी अस्पताल पिछले 48 घंटों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाता रहा, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा था। कल हमने देखा किस तरीके से जो सरोज हॉस्पिटल है और जो दूसरा अस्पताल हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ पर भी रात में जाकर के जब हम लोगों ने 12 बजे से हल्ला करना शुरू किया, मीडिया रिपोर्टिंग शुरू की, तो वहाँ पर 8 बजे जाकर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचे। तो सोचिए कि अब कितने हालात बिगड़ चुके हैं। जो मैक्स को हॉस्पिटल को मिला है, जो ऑक्सीजन मिला है, वो जामनगर से एक ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली सरकार ने मंगवाया था, उससे ऑक्सीजन मिला है। और ये ऑक्सीजन जो उनको आता है रेगुलर बेसिस पे, वो आईनॉक्स मोदी नगर से आता है अभिषेक, जहाँ पर हम लोग परसों ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं, और वहाँ से उनको ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है, ना ही उनका संपर्क हो पा रहा है। तो सोचिए, अगर 11 बजे के बाद ऑक्सीजन नहीं मिला तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या 500 से ज़्यादा मरीजों को सपोर्ट दे सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल ऑक्सीजन का संकट दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में बना हुआ है अभिषेक। बिल्कुल, ये तो हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। सरकार थोड़ा सा दबाव महसूस कर पा रही होगी, तब जाकर अस्पताल भी दबाव में आकर हमारे पास आते हैं। वो खुले तौर पर आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी या उनकी प्राथमिकता हमारे पास आना नहीं है, लेकिन वो उनको मजबूरी में आना पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए। लेकिन ये तो वो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई,
जहां पर आवाज़ सुनी जा सकती है, उनका अंदाज़ा लगाइए। जिन शहरों में इस तरीके के संपर्क साधन नहीं है, जो इतनी बड़ी अस्पतालें नहीं चलाते हैं और जिनके पास इतना बड़ा मीडिया समूह भी नहीं होता कहीं कहीं पर भी कि आप उनसे सीधे तौर पर बात कर सकें, आप उनकी बस चिंता करके आप देख लीजिए तो आपको दिल दहल जाएगा। हमारे साथी परिमल जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे बात करने के पहले हम आपको आपके विधायक सौरभ भारद्वाज की वो अपील सुनाते हैं। वो ऑक्सीजन पर खुद हैं इस वक्त में, एक विधायक बिस्तर पर है, सुनिए वो क्या कह रहा है। मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ की ऑक्सीजन भी 3 घंटे की बची है। सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। बहुत सारे लोग इस ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ऑक्सीजन रुकते ही ये सब लोग जैसे मछलियाँ तड़प तड़प के मर जाती हैं पानी के बाहर, ये सब लोग मर जाएंगे। ये वक्त जो है सबको एक साथ आके काम करने का है। सौरभ भारद्वाज एनडीटीवी पर भी कई बार आते हैं, हम उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वो इस समय ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ परिमल हैं। परिमल, ये बताएं कि सौरभ भारद्वाज की स्थिति अभी कैसी है और वो जिस अस्पताल में है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँची है कि नहीं है, और अरविंद केजरीवाल के साथी हैं ये तमाम लोग। अपने साथियों को बचाने के लिए, वैसे तो सारी जनता को बचाना भी काम है, लेकिन इनके साथ दिन रात का परिचय है अरविंद केजरीवाल का, तो इनकी अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचा कि नहीं? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो हालत इनकी स्थिर है, लेकिन इसको एक विधायक के तौर पर देखने से बेहतर ये है अभिषेक, एक मरीज के तौर पर अगर हम देखें, जो तमाम मरीज जो हैं, ये अपील अपने आप में भावुक करने वाली भी अपील है, संवेदना को झकझोरने वाली भी अपील है, और यह एहसास दिलाने वाली भी अपील है कि किस कदर अगर कोई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उसको अगर ऑक्सीजन ना मिले, तो सौरभ भारद्वाज ने एक बात तो कही कि मछलियों की तरह आप फड़फड़ाएंगे अगर आप ऑक्सीजन निकालेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा है, अगर इसके पहले थोड़े से हिस्से को अगर देखेंगे तो उसमें यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसको तैरना नहीं आता, अगर उसको आपने पानी में धकेल दिया तो आप सोचिए कि वो किस तरीके से छटपटाएगा। तो कमोवेश ऐसी ही स्थिति होती है जब जिस मरीज को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन उस वक्त पे ना मिले। तो ये एक पीड़ा जो है वो एक आम मरीज की पीड़ा के तौर पर बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से लोगों को जरूरत है। और यहां पर पानी पे हमने विवाद देखा, अब हवा पे विवाद है, ऑक्सीजन पे विवाद है। राज्यों के बीच में केंद्र की तरफ से जब डंडा चलाया जा रहा है तो मुहैया करवाने की बात हो रही है, तो ये तैयारी पहले से नहीं की गई और उसी का नतीजा है ये। एक चीज और जो सौरभ इससे पहले कह रहे थे, सौरभ शुक्ला हमारे संवाददाता, गंगाराम में फिलहाल जो ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच गया है, 4 से 5 घंटे का बैकअप अब उनके पास मौजूद है। लेकिन ये ऐसे कितने अस्पताल है जो इस तरीके के गुहार लगा पाते हैं और गुहार लगाने के बाद उनकी सुनवाई हो पाती है? तो स्थिति बहुत भयावह है, बहुत दिक्कत वाली स्थिति है। और इसमें समझना चाहिए कि ये लड़ाई की जो लड़ाई वाली स्थिति है वो लड़ाई वाली स्थिति ना हो, बल्कि एक सामूहिक तौर पर लड़ने की जरूरत है इस कोरोना के खिलाफ। और ऑक्सीजन को लेकर बड़ी चिंता जो है 3-4 दिनों से हर अस्पताल से आ रही है, और ये अपने आप में चिंता पैदा करती है कि जब अदालत डंडा चलाएगी तभी आप सुनवाई करेंगे। बिल्कुल, और हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता है परिमल कि जो लोग अस्पतालों में हैं ऑक्सीजन के सपोर्ट पर, उसके साथ उनकी मौतें क्यों हो रही हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी से कुछ जगहों पर मौत हुई है? हमें कुछ भी पता नहीं है सीधे तौर पर, कोई भी रिकॉर्ड पर हमें कुछ नहीं बताएगा। परिजन अपनी मुसीबत या अपनी मुश्किल हमारे साथ इस वक्त में कैसे ही साझा कर पाएंगे, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे दर्शक।